नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि यदि कोई संख्या x अपॉन में y यानी अंश बटे हर के रूप में हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं। वैसे तो इसे परिमेय भी कहते हैं। और यहाँ x और y कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या, ठीक है, दशमलव में नहीं होते। पूर्ण संख्या 2 तो 2, 3 तो 3, जैसे 2/3, 6/5। लेकिन y यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न के x को अंश यानी नोमिनेटर और y को हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। तो बिल्कुल परिमेय संख्या ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भिन्न जो होता है वो अधिकतर प्लस में होता है, x बटे में y, ठीक है, माइनस भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो जब दो या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है तब भिन्न के इस क्रम को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न पहले आता है, सबसे पहले, तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। अब जैसे लिखा है कि आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है तब भिन्न के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले और सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। ये सब आपको पता होगा। दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना 4 तरीके से की जाती है। पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, तिरछा गुणन नियम, लघुत्तम समापवर्तक रूल यानी बाय एलसीएम, अंश और हर के अंतर से बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और भाग से बाय डिवीजन। तो ये 4 तरीके होते हैं। तो एक एक करके हम चारों तरीके पढ़ेंगे, ठीक है। तुम यहीं पे पहला वाला सीखेंगे, तिरछा गुणन नियम, ठीक है, तिरछा गुणन नियम। ये है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं देखें। तो ये लिखा है 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है। तो 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है। तो हम ना इसको 2/3 यहाँ लिख लेंगे और ये 4/5 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। हम ना इसे तिरछा गुना कर देंगे, पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस 5 को ऊपर गुना कर दोगे इस 2 के साथ, तो 2 गुना में 5। ऐसे इस 3 को यहाँ गुना कर दोगे तो 4 गुना में 3। तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और ये जाएगा 4 3 12। तो साफ पता चल गया कि कौन बड़ा है, ये 12 वाला बड़ा है, यानी 4/5 बड़ा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 4/5 बड़ा है किससे, 2/3 से, ठीक है। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्न भिन्नों में कौन सा सबसे छोटा है। 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। तो पहले लिखा है जैसे 9/13, पहले हम कोई दो ले लेंगे, 9/13 और 17/26। पहले इनको तिरछा गुना कर देंगे तो 26 9 से गुना हो जाएगा, तो 9 से गुना होकर आया 234, और ये 17 13 से गुना हो जाएगा तो ये दोगे 231। अब दिख रहा है कि 234 बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है 9/13। तो 9/13 बड़ा है 17/26 से। अब हम ना बाकी के दो ले लेंगे, 17/26 और ये 28/39। अब हमने ये दो ले लिया, इसको भी हम तिरछा गुना करेंगे तो 17 गुना 39 663 और 26 गुना 28 728, यानी दिख रहा है कि 728 बड़ा है। यानी 28/39 जो है ये बड़ा है किससे, 17/26 से। अब हम बाकी के फिर दो ले लेंगे, 28/39 और ये 33/52, क्योंकि अब ये तो बड़ा ही है, 28/39 बड़ा ही है, तो 17/26 से भी तुलना कर सकते हैं। तो 17/26 से ही हमने 33/52 की तुलना कर ली। इसे भी तिरछा गुना करोगे तो ये आ गया 884, हो गया 858। अब हम इसको देखेंगे तो ये इसमें ना 17/26 बड़ा नजर आ रहा है। तो 17/26 से भी बड़ा कौन था, 33/52। तो यानी 33/52 जो है ना, ये 17/26 से छोटा है, सॉरी। तो सबसे छोटा पूछा था कौन है, तो हमने देखा कि 17/26 जो है वो छोटा है, तो ये बड़ा हुआ। यहाँ पे 17/26 जो है ये छोटा है, ये बड़ा हुआ। यहाँ पे भी 17/26 जो है ये बड़ा हुआ। तो यानी सबसे छोटा कौन हुआ, 33/52। तो लिख देंगे सबसे छोटा 33/52 हुआ, ठीक है। यानी पिछले क्वेश्चन में पहले आप कोई दो भिन्न लीजिए, उसमें छोटा पता कीजिए, फिर उस छोटे से उसके अगले वाले
को लेके फिर उनमें पता कीजिए छोटा कौन है, फिर उनमें से जो अगले वाले को लेके फिर पता कीजिए छोटा कौन है, तो सबसे छोटा वही निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था। अगला है लघुत्तम समापवर्तक से निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। तो इसको समापवर्तक तरीके से छोटा बड़ा या आरोही क्रम में लिखना कह सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहा है कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो हम इसे लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम से इसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले 4, 20 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो जो कि 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 से करते हैं 2 एकम 2, 5 का 5, 5 का 5, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 गुना 2 गुना 5 यानी 20 आ गया एलसीएम। अब क्योंकि एलसीएम 20 आ गया तो इसे 20 बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा, 5। तो 3 बटे में 4 है, इसे हम 5 5 गुना कर देंगे ताकि ये 15 बटे 20 बन जाए। ऐसे ये 5 है तो 20 बनाने के लिए 4 गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे 4 4 गुना कर देंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 20। ऐसे ये 10 है तो 20 बनाने के लिए 2 गुना कर देंगे, तो 7 में ऊपर भी 2 गुना नीचे भी 2 गुना, तो 7 दूनी 14 बटे 20। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा लिखते हैं, तो सबसे छोटा कौन है, 8 बटा 20। तो ये 8 बटा 20 छोटा हो गया, इससे बड़ा 14 बटे 20 और सबसे बड़ा 15 बटे 20। और इसी को अगर हम छोटे रूप में काट के लिखेंगे तो आ जाएगा 2 बटे 5। ठीक है, तो 2 बटे 5 से बड़ा 7 बटा 10 और सबसे बड़ा 3 बटे 4। तो ये तुम्हारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा तरीका होता है अंश व हर के अंतर से पता करना। ठीक है, ये बहुत ही कम यूज करते हैं। जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो हर अंश से बड़ा हो और हर अंश से बड़ा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान बड़ा होता है तथा छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। इसको भी समझने के लिए नीचे एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से छोटा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान छोटा और छोटे अंश वाले भिन्न का मान बड़ा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है निम्न भिन्न से सबसे न्यूनतम मान वाला। अब देखोगे तो ये नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, यानी हर जो है वो बड़ा है और ऊपर वाला अंश जो है वो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि इसमें कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 में से 3 गया 1 का अंतर, 6 में से 5 गया 1 का अंतर, 7 में से 6 गया 1 का अंतर, 3 में से 2 गया 1 का अंतर, ऐसे 4 में से 5 गया 1 का अंतर, सब में 1 1 का अंतर है। तो जब ना अंतर समान होता है तो सबसे छोटा अंश वाला भिन्न कौन सा हुआ, तो सबसे छोटा वाला पता करना था ना, तो सबसे छोटा वाला हो जाएगा ये वाला। सबसे छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो तो बड़ा अंश वाला भिन्न का मान बड़ा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये 6 बटे 7 वाला, ये हो जाएगा बड़ा, और छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। ये छोटा अंश है 2, तो इन सब में छोटा है ना, 3 5 6 सब में छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा था कि निम्न भिन्नों में से सबसे छोटा न्यूनतम या सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है, तो 2 बटा 3, तो हो जाएगा आंसर 2 बटा 3। ऐसे ये वाला पूछा है कि निम्न भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखो यहाँ पे अब ऊपर वाला अंश बड़ा है और हर छोटा है, क्योंकि 7 बड़ा है 4 छोटा, 14 बड़ा 11 छोटा, तो ऊपर वाला अंश बड़ा है हर छोटा है। तो अभी इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से छोटा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान छोटा होता है और छोटे अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इनमें देखो 7 में 4 गया 3 का अंतर, 14 में से 11 गया 3 का अंतर, 11 में से 8 गया 3 का अंतर, 10 में से 7 गया 3, सब में 3 का अंतर है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 14 लग रहा है। तो लेकिन इसमें उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा अंश वाला होता है वो छोटा होता है और जो सबसे छोटा अंश वाला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा कि सबसे बड़ा 7 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा मेथड होता है भाग से करना। तो प्रत्येक भिन्न के अंश को हर से भाग दे दिया जाता है और बड़े भागफल वाले भिन्न का मान बड़ा और छोटे भागफल वाले भिन्न का मान सबसे छोटा होता है। तो निम्न भिन्नों में सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 4 बटे 13 है, 7 बटे 29 है,
5/11 है, 3/5 है और 11/15 है। अब हम क्या करेंगे ना, सबको भाग देंगे। तो 13 से 4 को भाग देंगे, 13 के पहाड़े से 4 को भाग देंगे, 0.0, 13 तिया 39, 0 ला के 0 ले लेंगे, 13 सत्ते 91। ठीक है, ऐसे हम 0.3 तक करेंगे तो 0.307। ऐसे हम इसको भाग देंगे तो 0.241, इसको भाग देंगे 0.454, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.600, इसको भाग देंगे तो 0.733। तो हमें पूछा था कि सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा आंसर किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो सबसे छोटा हो जाएगा 7/29। तो सबसे छोटा 7/29 है। ठीक है, ऐसे ये वाला है, निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ा कौन है। तो ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे आप करके देखेंगे। 3/7, 2/7, 3/8, 1/3, 11/13। तो इसका आंसर आपका 11/13 आएगा। ठीक है, आपको खुद करके देखना है भाग विधि से। ठीक है, भाग करके। तो आज हमने सीखा कि जो भिन्न की तुलना कर सकते हैं, तो वो पहला था भाग विधि, अभी हमने देखा था। फिर अंतर विधि, और तीसरा होता है समहर विधि, सेम डिनोमिनेटर। और फिर चौथा हमने देखा था वज्र गुणन विधि या तिरछा गुणा विधि। फिर तीसरे का ही जो मैंने यहाँ लिखा है समहर विधि, इसी को लघुत्तम स्वप्रतक विधि भी बोलते हैं। अब इसको नाम के आधार पर अब बताएंगे कैसे करते हैं। इस नियम के अंतर्गत सभी भिन्नों के हरों को बराबर कर लिया जाता है, यानी हर को बराबर कर लिया जाता है। ठीक है, नीचे वाली संख्या x/y में नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है तो वो बड़ा होता है। तो निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो पहले ये सारे देख रहे हैं कि ये अंश अलग अलग है। तो पहले 5, 10, 15, 10 इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अब सबको ना यहाँ पे बराबर करने के लिए कि 5 के पहाड़े में 30 6 बार आता है, यहाँ पे 6 गुना कर दिया है। फिर 10 के पहाड़े में 30 3 बार आता है, यहाँ 3 गुना कर दिया है। ठीक है, ऐसी सबको हमने गुना करके सबको हमने बटे 30 हमने ऐसे बनाया है। तो इनमें देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, 24। तो 24, फिर 9, फिर 4, फिर 3। फिर हम इसको वास्तविक रूप में काट देंगे तो काटने में पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा 4/5 है। ठीक है, तो इसी को लघुत्तम समप्रतक विधि भी कह देते हैं। ठीक है, जो कि सबसे आसान होता है, इसमें गलती के चांस बहुत ही कम होते हैं। अब हम ये सीखेंगे जब भिन्नों के अंश समान हो। देखो ऊपर वाले अंश समान है, 5 5 5 5 5, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है ढूंढना है। तो जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे छोटा होता है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। तो इसमें हर देखोगे क्या है, 4 7 8 9, तो इसका हर सबसे बड़ा है 9, तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है, दोबारा पढ़ता हूँ, जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे छोटा होता है जिसका हर सबसे बड़ा होता है, तथा वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। अब देखोगे कि सब ऊपर वाले अंश समान है, 5 5 5 5, और सबसे छोटा हर यहाँ पे 4 है, तो 5/4 क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर समान हो। अब देखो यहाँ हर समान है, 7 10 10 10, इन चारों के क्या है 10 10 है। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर समान हो तथा भिन्न सबसे बड़ी हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, तथा वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। 7 8 4 3, सबसे बड़ा 7 है, तो ये 7 ही सबसे बड़ा होगा। और इनमें सबसे छोटा कौन है, 3, तो 3/10 ही सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में काम आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।